जय हिंद, नमस्कार साथियों। मेरा नाम है दिवांशु और आज मैं आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग पीछे देख ही रहे होंगे, यूपीएससी एनडीए ये एक बहुत ही क्वेश्चन रहता है बच्चों के दिमाग में कि एनडीए क्या है, कितने मार्क्स का आता है, कैसे कैसे रहता है, कितने पेपर्स होते हैं, मतलब कितना टाइम मिलता है, कितने नंबर, कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन सी एरिया से कौन सा क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या है और कैसे है। तो देखते आइए आप। इसमें दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 के लिए जो मैथ्स का पेपर होता है 300 नंबर का, जहां पर मैं बता रहा हूं आपको, ये मैथ्स का फर्स्ट पेपर होता है जिसमें कि 120 क्वेश्चन आते हैं जो कि 300 नंबर के रहते हैं। तो इसी हिसाब से हमारा एक क्वेश्चन हो गया 2.5 नंबर का, और इसी में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, दोनों पेपर में रहती है, और दोनों पेपर के लिए अलग अलग मार्किंग। अभी फर्स्ट पेपर की बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट पेपर की बात कर रहे हैं जो कि मैथमेटिक्स का होता है। फर्स्ट पेपर के अंदर जो नेगेटिव मार्किंग रहती है ईच क्वेश्चन की, हर एक क्वेश्चन की, तो -0.83। -0.83 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा अगर आपने मैथ्स के पेपर में एक भी क्वेश्चन गलत कर दिया। तो ये रहता है इसका 120 क्वेश्चन आते हैं, इसमें कि आप जिसमें कि आपको टाइम जो मिलता है 2.5 घंटे मिलते हैं। 2.5 घंटे का हमारे पास यहाँ पे टाइम होता है। और यहाँ पर कि जैसे कि देख रहे हो एक 120 क्वेश्चन और 2.5 घंटे है हमारे पास में, तो एक क्वेश्चन के लिए पूरी 2 मिनट भी नहीं रहते आपके पास में सोल्व करने के लिए। तो इसलिए आपको ना इसमें बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना है और अपनी स्पीडिंग और एक्यूरेसी में उतना ही ध्यान रखना है। अगर आप ज्यादा तेजी से करोगे तो एक्यूरेसी को, स्पीड को मेंटेन करके चलना है। और अब हम बात करेंगे पेपर 2 की, जो कि जीएटी का पेपर रहता है। इसे हम रफ कर देते हैं और अब मैं आपको बताऊंगा जीएटी। इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। तो अगर देखा है 150 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो टोटल नंबर का ये होता है 600 मार्क्स का होता है। दोस्तों इसके अंदर भी नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन इसके अंदर जैसे कि आप देख रहे हो उसमें मैथ्स वाले में 2.5 थी मार्किंग और नेगेटिव मार्किंग थी -0.83। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पर बढ़ गया 1.5, यानी 1.5 नंबर बढ़ गया यहाँ पर। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर 1.5 नंबर बढ़ जाता है इस क्वेश्चन में, ऐसे ही जीएटी पार्ट में नेगेटिव मार्किंग बढ़ जाती है। इसमें हो जाती है नेगेटिव मार्किंग 1.33 की, जहां तक मेरा अनुमान है 1.33 की रहती है शायद से, हाँ इतनी की रहती है। और इसके ये जीएटी का पेपर जो हमारा डिवाइड रहता है, जीएटी का पेपर डिवाइड होता है। इसके अंदर 200 मार्क्स की इंग्लिश आती है, 200 मार्क्स की साइंस आती है, और इसमें जीएस पोर्शन आता है, जनरल साइंस 200 मार्क्स का। जो हम अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इसके अंदर 50 क्वेश्चंस आते हैं, यानी 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। और इस साइंस के अंदर भी 3 कैटेगरी होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये रहती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो रहती है, 3 कैटेगरी में रहता है। इसमें ज्यादा वेटेज जो फिजिक्स की रहती है, उसके बाद केमिस्ट्री की, उसके बाद इसके भी आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं। और यहां पर बात करें हम जीएस पोर्शन की, फर्दर जीएस पोर्शन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स। जैसे कि हम कहें इसमें हिस्ट्री आता है, जियोग्राफी आता है, और हिस्ट्री ज्योग्राफी आपका पॉलिटी आती है। यहां पर देखा जाए तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री इनके पार्ट्स हैं। जैसे कि
इसके अंदर ये होता है एंशंट, मिडिवल और ये है मॉडर्न। ज्यादा इसमें जो कवर पार्ट होता है, ये पार्ट हमारा मॉडर्न से कवर ज्यादा होता है। मॉडर्न थोड़ा सही आता है, उसके बाद ये आता है एंशिएंट का हल्का रहता है। ऐसे ही आपका ज्योग्राफी का सेम सिनेरियो है। ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी भी वर्ल्ड ज्योग्राफी में रहती है डिवाइड, और यहां पर ये होती है इंडियन ज्योग्राफी में। अभी का जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से पेपर को देखते हुए वर्ल्ड ज्योग्राफी ज्यादा बीटीसी आ रही है एज कंपेयर टू इंडियन ज्योग्राफी। लेकिन दोस्तों हमें पता है यूपीएससी को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, यूपीएससी का प्रिडिक्शन अलग ही है। मतलब कि यूपीएससी हम कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मैं कह दूं आपसे कि ये ज्यादा है ये, लेकिन अभी के पैटर्न को देखते हुए ये ज्यादा है, ऐसे चल रहा है सब कुछ। लेकिन यूपीएससी का कुछ भरोसा नहीं है। और इसमें फिर पॉलिटी आती है, पॉलिटी के क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन तो आ ही आते हैं जहां तक है। इसमें आर्टिकल से रिलेटेड रहता है, अमेंडमेंट से रिलेटेड रहता है, काफी सारे रहते हैं। हिस्ट्री के भी काफी क्वेश्चन आते हैं और इस हिसाब से रहता है। और इसी के अंदर जो आपका रहता है करंट अफेयर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। करंट अफेयर के आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। ये आपके 10 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। और इसमें भी रहता है, ये होगा जीएस का, ये हो गया साइंस का। अब हम थोड़ा सा इंग्लिश को भी देख लेते हैं। इंग्लिश भी फर्दर पार्ट्स में डिवाइड रहती है, जैसे कि इसमें वोकैबुलरी आती है, एरर आते हैं, पीक्यूआरएस आते हैं। वोकैबुलरी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड रहती है, जैसे कि एंटोनियम और ये सिनोनियम। यहां पर 10 एंटोनियम आते हैं और 10 सिनोनियम आते हैं। और ऐसे ही 10 क्वेश्चन एरर के आते हैं और 10 ही पीक्यूआरएस आते हैं। तो 10, 20, 30, 40। और वो क्या हो गया आपका, एरर हो गया, पीक्यूआरएस हो गए, और क्या रहेगा इसमें, वो क्या आती है, ये आता है और ये आता है। एक चीज और मिस हो रही है, अभी मैं बताता हूं आपको। वोकैबुलरी हो गए, एंटोनियम सिनोनिम हो गए, एरर हो गए, पीक्यूआरएस हो गए, और दोस्तों जैसे कि वोकैब और एरर, और एक चीज और आती है इसमें, इडियम फ्रेजेस। इडियम फ्रेज आता है, मतलब कि आपके मुहावरे, 10 क्वेश्चन इसके आते हैं। ये हो गया आपका पूरा ओवरव्यू जीएडी पेपर का। 200 नंबर की इंग्लिश आती है, 200 नंबर की साइंस आती है, और जीएस पोर्शन आता है। इन सब को करने के बाद बहुत सही रहता है कि जीएटी पार्ट को काफी लोग ज्यादा वो मानते हैं कि ये टफ रहता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, ये टफ पार्ट नहीं है। मेरे हिसाब से अगर सही बुक्स और सही एजुकेटर की नॉलेज मिले तो ये पार्ट काफी आसान रहता है। क्योंकि आप लोग जो पीसीएम वाले बच्चे हैं उनकी तो साइंस रहती सही है, मतलब ऑन एन एवरेज अगर हम एवरेज स्टूडेंट की बात करें तो वो ठीक ठाक स्कोर कर लेता है। रहा आपका जीएस पोर्शन, जीएस पोर्शन 10 तक तो सब लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये पॉलिटी वगैरह पढ़ते ही हैं। बस थोड़ा सा वर्ल्ड ज्योग्राफी को थोड़ा अच्छे से पढ़ना रहता है, एंशिएंट को और इसको, और इंडियन ज्योग्राफी को भी करना पड़ता है। और पॉलिटी का तो यही है कि आप कोई भी एक सिंपल सी बुक्स या उस पॉलिटी का तो मतलब कि बेसिक नॉलेज, बेसिक क्वेश्चन पुट अप होते हैं इससे। और आज के ट्रेंडिंग को देखते हुए जीएटी पार्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। ज्यादातर जो क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं वो है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। जैसे कि आपको एक स्टेटमेंट दे दिया, जैसे कुछ भी स्टेटमेंट दे दी और उसमें 2 ऑप्शन दे दिए, जैसे कि ए पार्ट में ये, इस स्टेटमेंट को देखते हुए ये सही बात है, ये सही बात है, और फिर वो पूछेगा ये वाली बात, यानी असर्शन और रीजन के टाइप में आते हैं ये वाला पोर्शन। और रही आपकी इंग्लिश की बात, आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करना होता है ना, वोकैब पे फोकस करना। दोस्तों वोकैब बहुत ही अच्छे लेवल की और बहुत ही शानदार वोकैब आती है। अब आप लोग सोच रहे हो कि वोकैब कितनी वर्ड्स याद करने, दिन में कितने वर्ड याद करने चाहिए। वोकैब का ज्यादा बड़ा रोल नहीं है, तो वोकैब को ना ज्यादा अगर आप अच्छी बुक को बाय करो, उससे वोकैब पढ़ो, वोकैब को अपनी डेली लाइफ में रिलेट करने की कोशिश करो। एंटोनिम और सिनोनिम, सिनोनिम होते हैं कि आपको कोई वर्ड दे दिया उसका सिमिलर मीनिंग, और एंटोनिम होता है कि आपको कोई वर्ड दे दिया और उसका डिफरेंट मीनिंग। जैसे आपको मिल गया यहाँ पे वर्ड व्हाइट, तो व्हाइट का एंटोनिम होगा ब्लैक, और सिनोनिम होगा कि जो सेम मीनिंग हो, बिल्कुल ये रहता है। और आपका एरर होता है, एरर से रिलेटेड अगर हम बात करें इसमें,
अभी मैं इसको रब कर रहा हूं, थोड़ा सा स्पेस चाहिए लिखने के लिए। अगर हम बात करें एरर की, तो एरर के 10 क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा 10 क्वेश्चन तो कुछ भी है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना है 10 क्वेश्चन का मतलब है ये 40 नंबर, और एक एक नंबर पे मेरिट बदलती है, और एक एक नंबर सिलेक्शन भी रुक जाते हैं। एक बार इस बात का आप ध्यान रखना हमेशा। इसमें 1 से 2 क्वेश्चन आपको प्रीपोजिशन के देखने को मिल जाएंगे, कुछ आपको टेंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कुछ रेयर, ये वाला रेयर पॉइंट है कि स्पेलिंग एरर भी कभी कभी आ जाती है, बहुत रेयर है। यहां पर वो प्रीपोजिशन टेंस और ये आपको ना टेंस पे काफी अच्छा ध्यान रखना है, कमांड रखनी है। और प्रीपोजिशन के जैसे कि काफी सारी फिक्स प्रीपोजिशंस होती हैं कि इसके बाद ऑफ, एट, ऑन, ये सब लगती हैं। तो ये हो गया हमारा एरर्स का। PQRS को मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा, अभी ज्यादा डिटेल में तो हम इस बारे में बात करेंगे नहीं। दोस्तों अगर मेरे से कोई पूछे कि GAT पार्ट में ये एक तरफ और ये एक तरफ, ये बहुत ही आसान रहता है। जिसकी ग्रामर अच्छी होगी, जो सेंटेंस को रिलेट करना जानता होगा, वो इसको अच्छे से कर लेगा। ये 40 नंबर मतलब यूपीएससी आपको 40 नंबर फ्री रहता है अगर आपका थोड़ा सा बेस स्ट्रॉन्ग है और आपने इसमें थोड़ा मेहनत करी है, इंग्लिश पोर्शन में, ग्रामर में आपने अगर मेहनत करी है तो ये आराम से हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक P, Q, R और S, ये एक स्टेटमेंट दे देगा, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट। P से कोई स्टेटमेंट शुरू होगी तो P को डिनोट करेगी, Q डिनोट करेगा ये अपनी अलग, और यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा जैसे कि यहाँ पर आ गया PQRS, यहाँ पर आ गया SQRP। तो ऐसे करके ये आपको 4 ऑप्शन देगा। तो आपको बस ये रिलेट करना आना चाहिए। रिलेट वही बच्चा कर पाएगा जिसके ग्रामर के कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे, जो रेगुलर बेसिस पे क्लासेस लगाता होगा, कंटिन्यूटी को मेंटेन रखेगा, परसिवरेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, डेडिकेशन होकर पढ़ेगा, तो आराम से ये वाला पार्ट हो जाता है। PQRS का इतना बड़ा इशू नहीं रहता, लेकिन ये उन बच्चों के लिए इशू रहता है जो डेडिकेटेड नहीं रहते। हालांकि PQRS भी 40 मार्क्स के रहते हैं, 40 मार्क्स बहुत होते हैं, तो आपको इसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है PQRS में। और इडियम फ्रेजेस तो आप लोग बचपन से मुहावरे पढ़ते ही आ रहे हो, मुहावरे तो आप लोग पढ़ते ही हो। जैसे कि मैं आपको एक इडियम फ्रेज बता देता हूं, इडियम बता देता हूं एक, कैट्स एंड डॉग। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कैट्स एंड डॉग की बिल्ली और कुत्ता, लेकिन ये बहुत गलत है। इसमें ये बिल्ली और कुत्ते का कुछ भी रोल नहीं है दोस्तों। इसके अंदर जो है कैट्स एंड डॉग का मतलब होता है मूसलाधार बारिश, यानी हैवी रेनफॉल, ऐसे। और अगर आप लोग अभी नए नए होते हो, अगर आपके सामने मैंने जैसे लिखा तो आप लोग सोच रहे हो कैट्स एंड डॉग का मतलब कि बिल्ली और कुत्ता, लेकिन कैट्स एंड डॉग का मतलब है हैवी रेनफॉल। इसलिए इडियम फ्रेजेस को भी काफी ध्यान से अगर आप लोग करोगे और अच्छी ऐसा कह लें कि 20 से 25 के बीच में क्वेश्चन आ जाते हैं इसके देखने को जो मिलते हैं। फिजिक्स में ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है आपको 11th क्लास की और 12th क्लास की। इसके लिए 2 बुक भी आती है जो लोग काफी ज्यादा लोग पढ़ते हैं, मंजीत कौर एंड लक्ष्मी, वो वाली बुक भी आती है, मैंने शायद देखी है वो बुक, मैं भी शायद पढ़ा हूं 1-2 बार उससे। और इसमें जो अगला पोर्शन है वो है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का भी सेम सिनेरियो, यहाँ पर भी 11th-12th का ही आएगा। इसका मतलब इतना, ये थोड़ा ठीक ठाक आता है। ये वाला भी स्टेटमेंट टाइप में ही पूछा जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं, और ये वाला भी स्टेटमेंट में ही पूछा जाएगा, बहुत कम क्वेश्चन इसमें डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। इसमें रिएक्शंस देगा, आपको रिएक्शन दे देगा, पूछेगा जैसे आपको कोई रिएक्शन दे दी कि सपोज करते हैं H2, ये कोई रिएक्शन दे दी H2 होगी, H+O2, मतलब कुछ भी ले लो आप, इसमें रिएक्शन दे देगा वो आपको। तो इसमें रिएक्शन में फला 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 करके बोलेगा, तो आपको बोलेगा ये रिडक्शन हो रही है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, यहाँ पर मतलब कि ये पूछेगा या एंडोथर्मिक प्रोसेस है या एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये एंडो हो गया हमारा, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। तो इसी को करते हुए केमिस्ट्री ज्यादा बड़ा रोल, मतलब इतना वो नहीं है कि लोग हम लोग इसको समझ रहे हैं कि बहुत ज्यादा टफ है, ये इतना भी टफ नहीं है। अगर सही गाइडेंस में आप करोगे तो ये भी आराम से हो जाएगा, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। पेपर इतना मतलब कि टफ नहीं आता है। बहुत से लोग कहते हैं टफ होता है पेपर, तो देखो अगर आप नॉर्मल कोई भी 10th क्लास का पेपर देने जाओगे, उसमें पढ़ के जाओगे तो टफ तो वो भी लगेगा ही,
और अगर यूपीएससी कोई पेपर कंडक्ट करा है तो मतलब उसका भी खुद अपना एक लेवल है। तो आप यूपीएससी का पेपर जो होते हैं उससे प्रिडिक्शन नहीं चलती कि आप कोई भी मतलब खड़ा होकर बोल रहे कि ये वाला इतने नंबर का आएगा तो आप इसे कर लो, हो जाएगा। और इसमें थोड़ा बायोलॉजी का पोर्शन आता है, खासकर पीसीएम वाले जो बच्चे रहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से जो करते हैं उनको बायोलॉजी बहुत दिक्कत होती है। तो बायोलॉजी में भी कुछ इनका सेल वगैरह स्ट्रक्चर्स, और इसमें थोड़ा सा फंक्शनिंग और आपका ये वेव्स वगैरह मतलब कि फंक्शनिंग हो गया, प्लांट्स पार्ट्स मतलब कि ये सभी फीमेल रिप्रोडक्शन और मेल मतलब रिप्रोडक्शन मतलब पूरे जो चैप्टर्स हैं 10th क्लास का बेसिक आता है, इतना मतलब हाई लेवल पे ले आते हैं इसको। तो ये हो गया आपका साइंस का। और अब हम बात कर लेते हैं जीएस पोर्शन की। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये भी काफी अच्छी अपनी वेटेज रखता है। हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं, एंशिएंट, मिडिवल और यहां पर मॉडर्न। एंशिएंट के भी काफी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें, लेकिन जो ज्यादा पार्ट कवर करता है वो मॉडर्न पार्ट कवर करता है। जैसे कि जितनी बैटल्स हुई हैं पहले और बाद में जो भी बैटल्स वगैरह हुई हैं उसको लेकर ज्यादा मेजर पार्ट ये कवर करता है। इस ज्यादा परसेंटेज इसकी रहती है, फिर इसकी कम परसेंटेज रहती है। ये थोड़ा ठीक ठाक मतलब कि भक्ति वगैरह एंशिएंट में चले जाते हैं, स्ट्रगलिंग वगैरह पीरियड्स वो सब दिखाता है इसमें। और हिस्ट्री के बाद जो आता है आपका वो है जियोग्राफी। 9, 1, 7, 2, 1। ज्योग्राफी में भी वर्ल्ड ज्योग्राफी आती है और इंडियन ज्योग्राफी आती है। इंडियन ज्योग्राफी के ठीक ठाक क्वेश्चन मिल जाते हैं देखने के लिए, जैसे कि ये डैम्स वगैरह पर पूछ लेगा, सेंचुरी लाइफ सेंचुरी वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज पर क्वेश्चन आ जाते हैं, इसमें ऐसे ही रहता है बस। और यहाँ पर आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी आ जाएगी। वर्ल्ड ज्योग्राफी से काफी अच्छी वेटेज रहती है, यहाँ पर वेटेज थोड़ी ज्यादा रहती है वर्ल्ड ज्योग्राफी में। यहाँ पर काफी अच्छे लेवल पे पढ़ाते हैं इसको, मतलब इसमें काफी ज्यादा अच्छे लेवल पे क्वेश्चन आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में। और अब हम बात करने वाले हैं पॉलिटी की। पॉलिटी से बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन वो डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं पूछने का, वो आपसे हमेशा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछेगा जब भी पूछेगा। जैसे कि आप ले लो कि आर्टिकल्स के ऊपर आ जाता है, और आपका ये सिटीजनशिप पे भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं, अमेंडमेंट्स पे आया हुआ है, पार्टीज जो वहां पे स्ट्रगलिंग पीरियड रहा है, रिवॉल्यूशंस, सारे मूवमेंट्स, गांधी जी के जितने मूवमेंट्स हुए हैं, ये सब कुछ इसमें पूछा जाता है। और पॉलिटी के बाद फिर आपका बस यही है पॉलिटी, और दूसरा आपका आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर में रहता है कि करंट अफेयर्स का ऐसा नहीं हो सकता कि आप 10 दिन पढ़े और करंट अफेयर होगी। करंट अफेयर के लिए आपको ऐसे कि कंटिन्यू रहना पड़ता है। करंट अफेयर के लिए डेली आपको करंट अफेयर में लिखना इतना पड़ेगा, लेकिन इसमें से मिलेगा आपको इतना ही, और जो इतना लिखेगा 10 क्वेश्चन आते हैं क्योंकि, और डेली करंट अफेयर बहुत रहती है, तो इसके हिसाब से करंट अफेयर्स पे भी थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी काफी अच्छी 40 नंबर आते हैं, इसके भी 10 क्वेश्चन रहते हैं। और अब इसको भी 2.5 घंटे ही मिलते हैं पेपर को करने के लिए भी, इस पेपर को करने के लिए भी 2.5 घंटे ही होते हैं। तो इसको भी ऑन एन एवरेज यही है कि 150 क्वेश्चन है, इसमें तो और भी कम टाइम मिलता है अगर देखा जाए मैथ्स के मुकाबले। एज वी सी इन मैथ्स, तो मैथ्स के हिसाब से तो यहाँ पर काफी कम टाइम मिलता है, मतलब 2 मिनट से भी कम था, और यहाँ पर तो 1.5 मिनट से भी कम का ही टाइम मिलेगा जहाँ तक मेरा मानना है। और इस हिसाब से, और हर बार जो यूपीएससी अपना जो लेवल अप करता जा रहा है धीरे धीरे, अप्रैल में पेपर होगा, उसके बाद सितंबर में पेपर भी होता है, और यूपीएससी का एनडी का जो पेपर होता है वो 1 साल में 2 बार होता है। इस हिसाब से उम्मीद करता हूं मैं आपको काफी नॉलेज दे पाऊंगा, और यहाँ अगली बार जब भी मैं अपनी वीडियो बनाऊंगा तो इसके बारे में थोड़ा और मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सो नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।